ये वाक़या है उस घराने का जो मोहब्बत ए इलाही में फना हो चुका था, जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी और अमल ऐसा कि अल्लाह ने उसे अपना कलाम बना दिया। हसन और हुसैन बीमार हो गए। माँ की ममता ने तड़प कर आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। सैयदा फातिमा जहरा ने अर्ज किया, या रब, अगर मेरे बच्चे सेहतयाब हो जाएं तो मैं तेरे लिए 3 दिन के रोजे रखूंगी। हजरत अली ने भी नियत कर ली। घर में गुर्बत थी मगर दिल माला माल। अल्लाह ने दोनों बच्चों को शिफा दे दी। पहला दिन रोजे का आया। कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम हुआ इफ्तारी का। वक़्त करीब आया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज आई, मैं मदीने का एक मिस्कीन हूं, कई दिनों से भूखा हूं। सुना है इस दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता। फातिमा ने एक लम्हे के लिए भी न सोचा, यह अल्लाह के लिए मांगने आया है, इसे खाली कैसे लौटाऊं। इफ्तारी का सारा खाना मिस्कीन को दे दिया। खुद पानी से इफ्तार किया। दूसरे दिन भी सहरी पानी से की। पूरा दिन गुजर गया। शाम का वक़्त हुआ। फिर से कुछ थोड़ा बहुत इफ्तारी का इंतज़ाम हुआ, मगर जैसे ही इफ्तारी का वक़्त करीब आया फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज आई, मैं मदीने का एक यतीम हूं, भूखा भी हूं, साइल भी हूं। फातिमा ने वह सब कुछ जो था अल्लाह के नाम पर यतीम को दे दिया। खुद फिर से पानी से इफ्तार किया। फिर रात गुजारी। सुबह की सहरी भी बगैर खाए पिए की। तीसरे दिन का रोजा भी उसी हाल में रखा। अब तो नकाहत हद से बढ़ चुकी थी। जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर ईमान पहले दिन जैसा था। तीसरे दिन की शाम आई। कुछ थोड़ी बहुत चीजें इफ्तारी के लिए इकट्ठी हुईं। इफ्तारी के लम्हे में एक बार फिर दरवाजे पर आवाज आई, मैं कैदी हूं, भूखा हूं। इस दरवाजे पर इस उम्मीद से आया हूं कि यहां से खाली न लौटूंगा। फातिमा ने अपने दिल में कहा, यह अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। मैं अल्लाह के लिए भूखी रह सकती हूं, पर अल्लाह के मांगने वाले को खाली नहीं लौटा सकती। तीसरे दिन भी सब कुछ दे दिया। फिर से पानी से इफ्तार किया। 3 दिन गुजर चुके थे। मुसलसल फाका, मगर दिल में जो रोशनी थी वह दुनिया की किसी नेमत से ज्यादा कीमती थी। और फिर उस मोहब्बत भरे अमल का सिला वह मिला जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। रब्बे कायनात ने अपने नबी पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और ये अल्लाह के बंदे उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। अल्लाह को उनका भूखा रहना इतना पसंद आया कि उसे कुरान का हिस्सा बना दिया। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी जब हम कुरान खोलते हैं तो सैयदा फातिमा, हज़रत अली, हसन और हुसैन की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। खुलासा, ये कहानी सिर्फ एक घर की फाका मस्ती की नहीं, यह है मोहब्बत ए इलाही की बुलंद तरीन मिसाल। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को अपनी किताब में महफूज फरमा देता है। तो ऐ दिल वालों, जिस घराने ने 3 दिन तक खाली पेट गुजार दिए और अल्लाह की रज़ा के लिए सब दे दिया, क्या हम नहीं दे सकते अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान? क्या हम नहीं रख सकते सब्र? क्या हम नहीं पाल सकते वह मोहब्बत जो रब को राजी कर दे? एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।